जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। अरे किसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज हम श्री रामचरितमानस मास पारायण के अंतर्गत 29वें दिन का पाठ प्रारंभ करेंगे। कृपया आप श्रद्धापूर्वक पाठ का श्रवण करें। जय श्री ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर कर ही गुमान सियावर। रामचंद्र बलि जय शरणम। बोलो मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है, उन त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है। उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता व घमंड किया करते हैं। शिव बिरंचि कहु मोहि को हे बपुरा आन, अस जिय जानि बजहि मुनि। मायापति भगवान सियावर। रामचंद्र बलि जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयु गरुड़ जह बसहि भुसंडा, मति अंकूठ हरि भगति अखंडा। देखि सेल प्रसन्न मन भयहु, माया मोह सोच सब गयहु। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कालकुशुंडी जी बसते हैं। उस पर्वत को देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मजन जल पाना, बट पर गयो हृदय हर्षाना। बुद्ध बुद्ध भी अंगतः आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे पश्चात से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, पे ही समय गयो खगनाहा। आवत देखि सकल खग राजा, हर से हुबायस सहित समाजा। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर कालकुशुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित। अति आदर खगपति कर की ना, स्वागत पूछ सुवासन दीना। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले हु कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछ कर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम से पूजा करके कालकुशुंडी जी मधुर वचन बोले। नात कृतार्थ भयउ में तब, दर्शन खगराज आयुष देव सो करो। अब प्रभु आयहु के ही काज सियावर। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश। जिहि में अस्तुति सादर, निज मुख कीनि महेश सिया। चंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पक्षीराज जी गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की। सुनहु तात जहि कारण आयहु, सो सब भयहु दरस तब पायहु। देखि परम पावन तब आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते हैं। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोरी, बार बार बिन महु प्रभु तो ही। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिला विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयहुता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही कुशुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा करने।
प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूप समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन गाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं की। बाल चरित कही विविध विधि, मनमह परम अवसाह, ऋषि आगवन कहे सी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा, पूर्वासिन कर वीर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राजा अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्य अभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत का। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उत्तरी निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमे बसे भगवान। श्री राम का वनागमन, केवट का प्रेम, गंगा जी के पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सबका। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भगता गवन प्रेम बहुबरना, करी नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहु प्रभु सुखरासी। फिर मंत्री सुमंत्री जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए, भरत रहनी सुरपति सुत करणी, प्रभु अरु अति अत्रि भेंट पुनि बरणी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। वह सब कथा कही, भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध वदत यही विधि, देहत जी सरभंग, बरनी सुति संग, प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग, सियावर रामचंद्र बज जय शरणं, गुरु मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य का सत्संग वृत्तांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गिदि मैत्री पुनि पेही गाई, पुनि प्रभु कंचवटी कृतवाजा, भंजी सकल मुनि त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कर फिर भुसुंडी जी ने गृहराज के साथ मित्रता का वर्णन किया और जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपणखा जिमि कीन कुरूपा, खरदू संग बल बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु दसानंद जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुपर्णखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंदर मारिच बत कही, जेहि विधि वही सो सब तेहि कही, पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु करना बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर रामाया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी, बधी कबंध सब रीति गति दीनी, बहुरी विरह वर्णल रघुवीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सरबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर सुग्रीव ने मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया।
कपिहेति लग करी प्रभु कृत सेल प्रबल संवास बरसन वर्षा शरद हरु राम रोष कपि त्रास सियावर रामचंद्र भज जय शरणम गुरु मंगल भवने मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कर जही विधि कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल सिहाए विकर प्रवेश तीर तेरी भांति कपि न बहोरी मीला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा नागत भयो पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिमि दीना पुनि सीत ही धीरज जिमि दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारी रावण ही प्रबोधि पुरदिह नागेहु बहुरी पयोधि आए कपि सब जह रघुलाई बेद की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझा कर गंगापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए, वहां जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री राम की जी उसी सेन समेत जथा रघुवीरा उतरे जाई बार निधि पीरा मिला विभीषण जही विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांधि कपि सेन जिमी उतरी सागर पार गयहु बसीठी वीर वर जही विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूसर बनकर गए, वह सब निश्चर की से लड़ाई बर निशि विविध प्रकार कुंभकर्ण गणनाद कर बल पौरुष संगार। सियावर रामचंद्र बल जय शरणम बोलो मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुभद्रथ अजर बिहारी। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निशिचर निकर मनन बदि नाना रघुपति रावण समर बकाना रावण बद मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीन अस्तुति कर जोरी पुनि पुष्पक जरी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्प विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जही विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरति सब गाये कहे थी बहोरी राम अभिषेका पुर वर्णत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काल भूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भूसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी पुनि सब राम कथा खग नाहा कहत वचन मन परम उछाहा। भूषण जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने गयो मोर संदेह स्नेहु सकल रघुपति चरित भयो राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक सिया। श्री रघुनाथ जी के सच्चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन्मोहु निरति चिंदानंद संदोह राम विकल कारण कवन सियावर रामचंद्र बल जय शरणम बोलो मंगल भवने मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सचिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल है।
देखी चरित्रति नरतन सारी, भयो हृदय में संशय भारी। सोई भ्रम अबहित करी मैं, माना कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निदान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते हुतात कवन विधि तो ही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हो कि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निकमागम पुराण मत एहा, कहे सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करिजे ही। राम कृपा तब दशरथ भय दर्शन भय हो, सब प्रसाद सब संशय गए हो। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनि विहंग पति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर्षे हुआ तिखाग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भराया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपी, सजन करहि प्रकाश सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके साम प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काक भुषंड बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विपिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात रघुनायक केरे। काक भूषुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहु था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य है और श्री रघुनाथ जी की कृपा पात्र है। तुम ही न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीनि तुम दाया। पठे मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई की। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज घुसाई। नारद भव बिरंची सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध कीन के ही, को जग काम नचावन जे ही। त्रिस्रा के ही न कीन बोराहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसी को मकवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सुर कवि, कोविद गुण आगार। केहि के लोग विडम्बना, कीनन एहि संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलित न की हो। श्रीमद वक्र न कीन के ही, प्रभुता बदिर न काहि। मुगलोचनी के नेन सर, को असलागन जाहि सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मी जी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्रवान न लगे। गुणकलप सन्यपात नहीं के ही, को न मान मद तजहु निवेही। जो बल ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जसन नसावा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने पछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपसे बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया।
मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिता सांपति को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सापिनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग धुन को अस धीरा। सुन बित लोक ईस नातीनी, केहि के मति इन कृत न मलीनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दी, बिगाड़ नहीं किया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमिति को बरने पारा। शिव चतुरानंद जब जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में। व्यापी रहे हु संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाषंड सियावर। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति है, और दम्भ कपट और पाखंड योद्धा है। सोदासी रघुवीर के सुमजे, मिथ्या सोप छूटन राम कृपा बिनु। नाथ कहो मदिरोपि सियावर, रामचंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवन मंगल हारी, द्रौह सुदशरथ अजर विहारी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जग ही न चावा, जासु चक्र काहू न पावा। सोई प्रभु प्रभु विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है, और जिसका चरित्र करने किसी ने नहीं लग पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटकी की तरह नाचती है। सोई सचीदानंद गण रामा, आज विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्यापक अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सचिदानंद घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य सर्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान। अगुण अदभ्रव गिरा गोतीता, सबदर्शी अनुबद्ध अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरह बीरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। प्रकृति से परे प्रभु समर्थ सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेहु तनुभू। किए चरित पावन परम, प्राकट नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का सिर धारण किया, और साधारण मनुष्यों के लिए अनेकों परम पावन चरित्र किया। यथा अनेक वेश धरी, नृत्य करहि नट कोय। सोई सोई भाव देखा, वही आपुन होई न सोई सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवन मंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असि रघुपति लीला उर्गारी, अनुज विमोहन जन सुखकारी। जयमति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसा ही श्री रघुनाथ जी की वह लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नैन दोष जा कहत जब सोई, पीत बरन शशि कहू। कह सोई जब जे
यही बीस ब्रह्म हुई खगेसा, सो कह पश्चिम उदय दीनेसा। अब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। पक्षीराज अब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। बालक ब्रह्म ही न ब्रह्म ही विहादि, कहि परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा करते हैं। हरि विषय कस मोह विहंगा, सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसमति मंद अभागी, हृदय जमनी का बहुविधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह को की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो सुपन में भी अज्ञान का प्रसन्न अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वंश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े, 63 हठ बस संशय करही, निज ज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रहा सत्य दुख रूप। ते कि जान ही रघुपति ही, मूड परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं को। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन ब्रह्म होई सियावर। रामचंद्र भज जैस मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई, कहु जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रति मोहि सुखदाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावहु, परम रहस्य मानो हर गावहु। हे तात, आप श्री राम जी की कृपा पात्र है। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता। सुनहु राम कर सहज सुबाहु, जन अभिमान राखे काहू। संसर्ग मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। तात करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति पूरी। जीवी सुतन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा लगा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधि नासिक जननी गनति नसो सिर पीर सिया। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ ही नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और एक फोड़े को चिरवा ही डालती। तिमि रघुपति निज दास कर, हरनि मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न बजहु ब्रह्म त्याग सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन ये मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बचते। राम कृपा आपनि जड़ताई, कहु खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम कृपा राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ। मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं,
तब तब अवधपुरी में जाऊ, बाल चरित बिलो की हर जाऊ, जन्म महोत्सव देखो जाई, बरस 5 तह रहू लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशुशीला में डुबाकर 5 वर्षों तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बकुल कोटि सत कामा, निज प्रभु पतन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊ उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव है, जिनके शरीर में अरबों काम देवों की सेवा है। हे गुरु जी, आपने प्रभु का मुख देखकर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघुबाय बपु धरी हरी संगा, देखऊ बाल चरित्र बहुरंगा। छोटे से कुएं का शरीर भरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनकी भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़िकाई जहाँ जहाँ फिरही, तहाँ तहाँ संग उड़ाओ जूठनी, परे अधीर मह सो उठई करी खाऊ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर सियावर, रामचंद्र विजय शरण बोलो मंगल भवन मंगल द्रवहु दशरथ जर बिहारी। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषुंडी जी का सारा शरीर प्रेमानंद बस पुलकित हो गया। कहे भूषण सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक, नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भूषुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेल ही नितचार उभाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे। मरकत मृदल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नव राजीव अरुण मृद चरणा, पद्मज अरुज नख शशि दूती हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुल साधिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट में रचित बनाई, कटिकी कनिकल मुखर सुधाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह है। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर है। मणियों में रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करघनी का शब्द सुहावना लगता। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, पुर आयत काजत विविध, बाल विभूषण चीर सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंठ बाल के हरिधर ग्रीवा, चारु चिबुक आनंद सीचा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाली है और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सील सील के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त। गला है, सुंदर ठुड्डी है। मुख तो छवि की सीमा ही। कल बल वचन अधर और नारे, दुई दुई दसन विशद बरवारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद सजी कर समहासा। कलबल तोतले वचन है। लाल लाल होठ है। उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 तुतलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, विकट प्रकटी
सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी है, कान सम और सुंदर है। काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। प्रीत जीन जुगली तन सोही, किलकन चितवनी भावती मोही। रूप रास इंद्र अधीर बिहारी, नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन इंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन कर ही विविध विधि क्रीड़ा, वर्णत मोहि होती अति ब्रीडा। किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलहु भागी जब कूप देखा वही। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे कुआ पिछलाते। आवत निकट हंसई प्रभु, भाजत रुदन करा। जाई समीप महन गहन पद, फिर फिर चितई पराई। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकत शीश लीला देखी, भयो मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिंतानंद संदोह सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सचिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मम आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखदो मोहिकाही, आन जीव इव संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सुसावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। माया बस जीव अभिमानी, ईस बन्य माया गुणगानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे, तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। माया बस्य जीव अभिमानी, ईस बस्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे, तो कहिए फिर ईश्वर और जीवों में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। परबस जीस सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव पर तंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकते। रामचंद्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपिसो नर, पशु बिनु पूछ विषान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंह का पशु है। राकापति षोडश उहई, तारागण समुदाय। सकल गीर न इवताय ही, बिनु रवि रति न जाय। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत है उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती।
ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा, हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या। हे पक्षीराज, इस प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नासन होई दास कर, भेद भक्ति बाढ़ई विहंग बर, दमते चकित राम मोहि देखा, बेशेषु सुचरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद होता, भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब प्रेम भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे, वह विशेष चरित्र सुने। तेहि कौतुक कर मरमु न काहू, जाना अनुजन मातु पिताहू, जानु पानी आए वही धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का वर्णन किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता नहीं। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और सरना तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को। तब मैं भागी चले उरगारी, राम गहन कहा भुजा पसारी, जिमी जिमी दूरी उड़ाहू आकाशा, तह बुझ हरि देखहु निपासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, जब मैं भाग चला, श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की पूजा को अपने पास देखा। ब्रह्मलोक लग गयो में, चितयहु पास उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब, राम पुजहि मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उठते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हेतात श्री राम जी की पूजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सत्ता वर्ण भेद करी, जहाँ लगे गति घोर, गयहु तहाँ प्रभु तुझ निरखी, व्याकुल भयउ बहोरि सियावर, रामचंद्र बज जय सर मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। 7 आवरणों को फेर कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की पूजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुंदे हु नयन त्रसित सब, जब भय हो पुनि चितवत कौशलपुर गए हो, मोहि बिलोकी राम मुझकाई, बिहसत तुरत गए हो मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली और आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे, उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माज सुनु अडंज राया, देखहु बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पृथ्वीदास सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक ही बढ़कर। कोटिन चतुरानंद गौरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल जन काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि, सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुरमुनि सिद्ध नाग कर किन्नर, जारी प्रकार जीव सरासर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, सो सब अद्भुत देखहु, वर्णि कौनि विधि जाय। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहु बरहे, एक एहि विधि देखत बिरहु में, अंड कटाह अनेक सियावर, रामचंद्र बज जय शरण मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता था। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु निष्ठाता, कर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग व्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प
देवदन जगन नाना जाति सकल जीव तह आन ही भांति। महिसारी सागर सरगिरी नाना सब प्रपंच तह आन ही आना। तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे, सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब वृष्टि वहाँ दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रतिपति निज रूपा देखो निनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रतिभुवन निवारी सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में प्यारी ही अवधपुरी भिन्न हुई सरयू जी और भिन्न प्रकार की ही नर नारी थी। दशरथ कौशल्या सुनता विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा देखहु बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में दिख सब अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरेउ प्रभु राम न देखो आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनित ब्रह्मांड में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरऊ प्रेरित मोहि समीर। सियावर रामचंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगल द्रौपद दशरथ अजर बिहारी। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन में देखता फिरता। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका बिते मनहु। कल्प सत एका फिरत फिरत आश्रम आयहु। तह पुनि रही कछु काल गंवायहु। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायहु। निर्भर प्रेम हर्षि उठि गयहु धायहु। देखो जन्म महोत्सव जाई। जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका। राम उदर देखहु जग नाना। देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखहु राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट से मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ फिर भी सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करो विचार बहोरी बहोरी। मोई कलित व्यापित मति बोरी। उभय श्री मह मैं सब देखा। भयहु प्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ में व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। वन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपाल विकल मोही। बिहसे तब रघुवीर। बिहस सतही मुख बाहेर भायहु सुनूर मति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गुरु जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई सो सन करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समझा बहु मनु न रहे विश्राम। मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखी चरित यह सो प्रभुताई। समुचित देह दशा बिसराई। धर्मी परे मुख आवन बाता। त्राही त्राही आरत जंत्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्ध भूल गया और हे आर्तजनों के रक्षक रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती। प्रेमाकल प्रभु मोहि बिलो की। निज माया प्रभुता तब रो की। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेहु। दीन दयाल सकल दुख हरेहु।
तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहर देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक दिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख कीन राम वही विगत विमोहा सेवक सुखद कृपा संतोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी मन मह होई हर्ष अधिकारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनको पहले वाले प्रभुता को विचार विचार कर याद करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष। भगत बछलता प्रभु के देखी उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी किन्हु बहुविधि विनय बहोरी। प्रभु की वत्सला देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती सुनि सप्रेम मम बान देखी दीन निज दास। वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और मेरे अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन कागभुषुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान। अन्निमा अधिक सिद्धि अपर ऋषि मोक्ष सकल सुख झान। सियावर रामचंद्र भज जय सर मंगल भवने मंगल हारे द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे कागभुषुंडी तुम मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर्मा अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां दूसरी हैं। रिद्धियां और संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जिवे जग जाना ना आओ। आज देहु सब संशय नाही मांगू जो ते भाव बन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है वे सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागे मन अनुमान करन तब लागे। प्रभु कह देन सकल सुख सही भगति आपनि देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा अस विचारी बोले उखग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु मोह पर करहु कृपा उड़ने हु। मन भावत वर मांगो स्वामी तुम उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु यदि आप प्रसन्न होकर मुझे एक वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी मैं अपना मन भायावर मांगता हूँ। आप उदार है और हृदय के भीतर को जानने वाले। अखिल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाओ। जी को जत जोगी से मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। आपको जिस अविरल प्रगाढ़ और विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। भगत कलप तरु परिणत हित कृपा सिंधु सुखधाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करी राम सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवने मंगल हारी। द्रोह दशरथ अजर बिहारी। हे भक्तों के मन अंचित फल देने वाले कल्पवृक्ष के शरणागत के हितकारी हे कृपा सागर हे सुल्तान श्री राम जी दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कही रघुकुल नायक बोले वचत परम सुखदायक। सुनु बायस्ते सहज सयाना काहे न मागसी अस वरदाना। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वर्णन कैसे न मानता। सब सुख खानी भक्ति ते मांगी नहीं जग को कही समवर्ण भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही जो जप जोग अनरता न दही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांगी। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर चलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति की को नहीं पाते।
रिझहु देखि तोरी चतुराई, मांगहु भक्ति मोहि अति भाई। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बरसिन्हि उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रिझ गया, पर चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी, सुनो मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानौ ते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान पाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं हो। माया संभव ब्रह्म सब, अब न व्यापहि तो। जाने जो ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर्म हो। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। तुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारि सुनु काल। काय वचन मम मम पद, करेसु अगचल अनुराग सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रोह सु दशरथ अजर बिहारी। हे काक्ष, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम कर। अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावहु तोहि, सुन मन धरु सब तजी भजु मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि पाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव है। वे सभी मुझे प्रिय है, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन मह द्विज द्विज महु श्रुतिधारी, तिन मह निगम धर्म अनुसारी। तिन मह प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में मैं भी द्विजों में भी वेदों में को कंठ में धारण करने वाले, उनसे भी वेदों धर्म पर चलने वाले, उनसे भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय है। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी। तिन प्रेम पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी भाषा। पुनि पुनि सत्य कहो तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाई। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं। भक्तिहीन विरंची किन होई, सब जीव सम प्रिय मोहि सोही। भक्तिवंत अति प्रिय प्राणी, मोहि ग्रान प्रिय असी मन मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काग, सावधान होकर सुनो। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सुर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूर्य और कोई धन। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पित ही प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन, मन कर्मा सपने हु जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म परायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से भी यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं करता।
सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, जदपि सो सब भांति अयाना। यही विधि की चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता के प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव है, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब परम मोहि बराबर दाया। तिन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बस अरुकाया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी चराचर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष जो नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है, वह मुझे परम प्रिय है। सत्य कहो गग तो ही सुत सेवक, मम प्राण प्रिय अस विचारी बज मोही। परिहरि आस भरोस सब सियावर, रामचंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। ऐसा विचार कर अब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भज। कबहु कालन व्यापहितो ही, सुमरेशु भजेशु निरंतर मोहि। पत प्रभु बस नाम सुनिन अगाऊ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचन अमृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हंसी हो रहा था। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना नहीं जाई बहाना। प्रभु सो वासुग जान ही नैना, कही कि मिस कही नहीं बलना। वह सुख मन और काल ही जानते हैं, जीव से उनका सर्वखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनकी वाणी तो है। बहुधि मोहि प्रबोधि सुख दे ही, लगे करण शिशु को तुगते ही। सजरो नैन कछु मुख कही रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझा कर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रुखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखा करती तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी। देखी मातु आतुर उठी धाई, कही मृदु वचन लिए उड़ लाई। गोद राति कराव में पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा दिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने। देहि सुख लागी पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संतप्त मगन शिव। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने हुलहे, वो ते नहीं कमही खगेश। ब्रह्म सुख ही सजन सुमति सियावर, रामचंद्र भज जय जय। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार सुपन में भी प्राप्त कर लिया है पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिरते। मैं पुनि अवध रहु कछु काला, देखहु बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायहु, प्रभु पद वंदि निजाश्रम आयहु। मैं कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौटा। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया दिवि मोहि न जावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र में था। निज अनुभव अब कहु खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई,
जान न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ, वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जान बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति तिहाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिना गुरु होई के ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावही वेद पुराण सुख की रही हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरयू। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। बिनु संतोष में काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। राम भजन बिनु मिटहि के कामा, फल विहीन तरु कबहु बिजामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, कामनाओं के रहते स्वपन में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवही कोई, अवकाश की नभु बिनु गाव पावही। सदा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावही कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता, तब क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मील बिनु ब्रस सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गुसाई। तप के बिना क्या तेज फल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई की थीला, परस की होई विहीन संबीला। कौनियु सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन भव भय नागा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार से हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं तो ही बिनु द्रविहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन दई विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते ढरते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वपन में भी शांति नहीं पाता। अस विचारी मति धीरत जी, कुतर्क संशय सरकर। भजऊ राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुगत। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। एक ही बुद्धि ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन की। निजमति सरिस नाथ ने गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहे न कथि कही जुगुति विशेषा, सो यह सबके निज नए नहीं देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया है। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अन्नत रघुना था। निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव पार न पावही। श्री रघुनाथ जी की महिमा नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते।
तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु कहु पाव गिठाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथा है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, सुदुर्ग कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है, मैं अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि मत कोटि प्रकाश। सही सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल, और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग तुरंत। धूम के सत कोटि, समदूराधर भगवंत सियावर। रामचंद्र बद जय शरणम, बुल मंगल भवन मंगल हारी। त्रौ दशरथ बिहारी। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंग है। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं, पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाध मद कोटि पताला, समन कोटि मद सरिस गलाला। तीर्थ अमित कोटि मम सम पावन, नाम अखिल अब पुग न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथा है, अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान है, पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर है, और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के ओके देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सन पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संभता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले, और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले। धनंद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निदाना। भाग धर्म सत कोटि रहीसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान बलवान, और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान है। अधिक कथा जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित। निरुपम न उपमा आन, राम समान रामु निगम कहे। जिन कोटि सत खद्योत समरदि कहत, अति लघुता लहे। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनि हरहि बखानहि। प्रभु भाव गाहत अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित है, उनको कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं, वर अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु है। मैं उस वर्णन को प्रेम से सुनकर सुख मानते। राम अमित गुण सागर, था कि पाए को संतन सन जस किछु मुनेहु तुम्हें सुनायहु सोई सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भावा बस्य भगवान सुख, निदान करुणा भवन। तजी ममता मद मान बजई, सदा सीता रवन सियावर।
रामचंद्र भज जय शरणं बोलो मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश है, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुन भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नील मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाचिल मोह समुझि पसिताना, ब्रह्म अनादि मनुज कपिमाना, पुनि पुनि काम चलन सिरुनावा, जानि राम मद प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काग भुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुर बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्वग से मोहिताता, दुखद दहरी कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी की समाधि क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गरुड़ ही रघुनायक, मोहि दियावन जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष पाड़ने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। कह प्रशंसी विविध विधि, शीस नाय कर जोर। वचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहो। उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते, बुझहु स्वामी तो। कृपा सिंधु सादर कहु, जानि दास निज मोहि सियावर। रामचंद्र भज जय सर मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदरपूर्वक विचारपूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम सर्वज्ञ तज्ञतम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता है, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित कर सुंदर स्वामी, पायहु कहा कहु नबगानी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया है, तात सब समझा कर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना में अस शिव पाही, महाप्रलय हो नाश तब नाही। मुदा वचन नहीं ईश्वर कहे, सोहु मोरे मन संशय अहे। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह। अग जग जीव नाग कर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाई अमित लयकारी, कालु सदा दुर्ति क्रम भारी।
क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल सियावर। रामचंद्र बल जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारे, दशरथ अजर विहार। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है हे कृपालु, मुझे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है। प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह ब्रह्म भाग, कारण कवन सुनाथ सब कहो सहित अनुराग सियावर। रामचंद्र बल जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहार। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और ब्रह्म भाग गया, इसका क्या कारण है। हे नाथ, यह सब प्रेम सहित। गरुड़ गिरा सुनि हर्षेउ कागा, बोले हो माँ परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उग्रगारी, प्रसन्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काग भूषणी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है। धन्य है आपके प्रसन्न, मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनि तब प्रसन्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रसन्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर से एक मन लगाकर सुनिए। जप तप मक सम दम सब व्रतदाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम वन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री नाथ जी के चरणों का में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। एहि मम राम एहि तन राम भक्ति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कस निज द्वारथ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैं इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिसमें अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पनगारी असी नीति श्रुति, समत सजन कहई। अति नीच हुसन प्रीति करई, जान निज परम हित। एक गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई ते पाटंबर रुचिर, कृमि पालहि सब होई। कोई परम अपावन प्राण संग सियावर। रामचंद्र बल जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहार। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वारथ सांस जीव कहु एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई सुहावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया। राम विमुख रहे विधि सम देहि, कवि को विदन प्रशंस हिते ही। राम भक्ति यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोहि मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोआ। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं मरा। नाना जन्म कर्म मुनि नाना, किए जोग जब तप मखदाना।
कवन जो निजन में बुझह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया। देखहु करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयहु अबई ही की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन गेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं किया। प्रथम जन्म के चरित अब कहो, सुनहु विहगेश। सुनि प्रभु पद प्रति उपजई, जाते मिटई कलेश। हे पृथ्वीराज, सुनिए, जब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर मृत्यु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिसे सब क्रोध क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग, कलिजुग मल मूल नौ। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र भज जैस, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। ते कलिजुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयहु शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं वन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मद परम बाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। यद्यपि रहे रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मत से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मैं हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जाना। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कौनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों में मैंने ऐसा गाया कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बच जाता है, वह अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जर जब उर बसही राम भंग पानी। सो कोली काल कठिन उर गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, यह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल से धर्म सब, लुप्त भय दस ग्रंथ। दंति जमति कल्पि करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सद ग्रंथ लुप्त हो गए। दंतियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहु कसहु कलि धर्म। सियावर रामचंद्र बल जैस, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोक ने हड़प दिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ क्रम का। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कोहु नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहु जोई, भावा पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जो एता कहु, संत कहे सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडम्ब रखता है, और जो दम्भ में रथ है उसी को सब कोई संत करता है। सोई सयान सुपर्दन हारी, जो नर दम्भ सो बड़ आचारी। तो
जो कहा झूठ मस खरी जाना, कलयुग सोई गुणवत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचार्य है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ ज्ञागी, कलियुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके न करु जटा विचाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटा हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी। अशुभ वेश भूषण धरे, बछा बच्छ जेखा। तेहि योगी तेहि सिद्ध नर, पूज्यते कलियुग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अपक्ष्य खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी है, वे ही सिद्ध है और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य। जे अपकारी चार, तिन कर गौरव मान्य दे। ते मन क्रम वचन लवार, ते कवकता कलि काल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे ही नट मरकट की नाही। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेहु ले ही पुराना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान देते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्रसुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, बजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विद्वन के सिंगार नवीना। गुरसी ससु बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती है, पर विधवाओं के लिए नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न धरहि, सो गुर धोर नरक महचर परहि। मातु पिता बालकनि बोला वही उदर ओ, वरे सुरी धर्म जो सिखा वही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिसे पेट में। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कही न दूसरी बात। कोड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरुगात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कोड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते। बाद ही शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कसुगाढ़। जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि देखा वही डाढ़ी सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, गुरु मंगल भवन य मंगल हार। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर भी उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेहि अभेदवादि ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलियुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त कपट करने में चतुर, मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही पुरुष अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरुति नहु घाल ही, जो कहु सत मार्ग प्रतिपाल ही। कल्प कल्प भरी एक नरका, पर ही यदु सही सूति करी तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं।
जे वर्णाधम तेल कुमारा स्वपच की रात कोल तलवारा नारी मोई ग्रह संपत्ति नासी मूढ़ मुड़ाई होई सन्यासी। तेली कुमार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिख मुंडा कर सन्यासी हो जाता। ते विप्रन सन आप पूजा वही अवय लोक निज हाथ नसा वही विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सट ब्रसदी स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपट लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की वे विचारणी स्त्रियों के स्वामी होते। शूद्र कराही जप तप व्रत नाना बेटी बरासन कहही पुराना सब नर कल्पित करही अचारा जाय न वरनि अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन शंकर कली बिन से तू सब लोग कर ही पाप पावही दुख भयलुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय योग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत वीरति विवेक ते ही न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक सियावर। रामचंद्र बल जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल दशरथ अजर बिहारी। वेद सम्मत और वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त का भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते। बहुधाम संवार ही धाम जति विषया हरि दीन रही बिरति तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक ताप न जात कहीं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उससे विषयों ने हर लिया। तपस्वी भगवान हो गए और ग्रस्त दरिद्र। हे तात कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाता। कुलवंती निकारहि नारी सती ग्रह आनहि चेरी निबोरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो अब लानन दीख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई देता। ससुरारी पियारी लगी जब तेजी पूरूप कुटुंब भय तब ते नृप पाप परायण धर्म नहीं करी दंड विडम्ब प्रजा निपही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलिन मलिन अपि दृच दीन जनेव उतार तभी। नहीं मान पुराण न वेद ही जो हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का है। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत का। कपि वृंद उदार दुनीन सुनी गुण दूषक व्रात न कोपि गुणी। कलि बार ही बार दुकाल परे बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगने वाले सहज है, बहुत है, पर गुणी कोई भी नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, उस अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुध खगेश कली कपट हठ दम्ब द्वेष पाषंड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड सिया। हे पृथ्वीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हठ दुराग्रह दम्भ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध लोभ और मद ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मुख दान। देवन वर सही धर निभय न जामहि ध्यान सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारे। द्रवौ दशरथ अजर बिहारी।
मनुष्य जब तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे, देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अवलिकच भूषण भूरी क्षुदा धनहीन दुखी, ममता बहुधा सुख चाहि मूढ़न धर्मलता, मत खोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्ति रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख चाहती है, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं। नगर पीड़ित रोगन भोग कही, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संभुत पंच दशा कल्पातन नाश गुमान वसा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं हो। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं दोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मगता। कली काल में मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो। ईर्षा पुरुषाचर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या डाह कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जानपनी, जड़ता पर वंचन तिगनी। तनु पोषक नारी नरास गरे, परिनिंदक जय जग सोप गरी। इंद्रियों का दमन दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही ठगे। सुन ब्यालारी काल कली मल अयुगन आधार, गुनहु बहुत कलि जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कली काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जे गति होई सो कलि हरि नाम है पावहि लोग सिया। रामचंद्र बल जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सत्युग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु हित समर्पी कर्म भव तरहि। सत्युग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर को पा सकते। कलिजुग जोगन जन यज्ञ में ज्ञाना, एक अगार राम गुण गाना। सब भरोसे तदि जो बज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण गाम ही। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को बसता है और प्रेम सहित उनके उन समूहों को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि कर एक पुनित प्रतापा। मानस पुण्य होय नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर मानसिक जाप पाप नहीं होते।
कलिजुग जग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतरि बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन, हे दान करे कल्याण सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु जो दशरथ अजर बिहारी। धर्म के चार चरण सत्य दया तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता। निज जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण समता ज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव जाना। सत्व बहुत रज कसुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्य कसु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत हो, थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कले प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुद्ध जुग धर्म जानि मन माही, तदि अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति हो। काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। तटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापन माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उनको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पृथ्वीराज, नटबाजी का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन जा। बजिए रामता तदि काम सब, अस विचारी मन माहि। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरस बहु, बसेहु अवध बिहगेश। परेहु दुकाल विपति सब, तब मैं गयो विदेश। सियावर राम चंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे पक्षीराज, इस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयहु उज्जैनी सुनु उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुकारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तहाँ पुनि करहु शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु जी गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास और दरिद्र दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वेदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवऊ में कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के थे। वे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ा दे। शंभु मत्र मोहि द्विजवर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहिमति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अपने को प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़।
मैं खलमल संकुलमति नीच जाति बस मोह, हरिजन तिज देखे जरऊ करऊ विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता। गुरुमित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मोहि उपजयी अति क्रोध द्यंब ही नीति की भावई सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम गुरु मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुत बिहारी। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहि निधि बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुख सोई, अबिरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति। राम ही बजहि तात शिव धाता, नर पावर के तगी वाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख सहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को बसते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहु हरि सेवक गुर कहे हो, सुनी खगनाथ हर हृदय मम दहे हो। अदम जाति में विद्या पाए, भयो नथ यथा ते ही दूध पिलाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पृथ्वीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मान कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करौ दिन राति। अति दयालु गुर स्वलपन क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरा द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हतिताही नसावा। धूम अमृत संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पद भी जा पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि बरही, पुनि नृप नयन की करिट नहीं परही। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति अस समुझी प्रशंसा, कुछ प्रसंगा बुध नहीं कर रही अदम कर संगा। कवि को विद का वही असी नीति, खल सन कलई न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है और न प्रेम ही। उदासीन नित रही गोसाई, खल परी हरिहु स्वान गिनाई। मैं खल हृदय कमट कुटिलाई, गुरहित कहे न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरु जी हित की बात करते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहेहु कछ, उरन रोष लवलेश। अति अग गुर अपमानता, सही नहीं सक महेश सियावर। रामचंद्र बज जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देख पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस बात भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, तो महादेव जी उसे नहीं सकते। मंदिर माज भई नव बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा।
मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ देवो तो ही नीति विरोध सोहाहि नमो ही, जो नहीं दंड करो कल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग तू मोरा। जो भी है मूर्ख, तुमको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाए। जो सठ गुर सन इलीसा करही, रोरक नरक कोटि जूर भरही, त्रिजग जो निपुणित रही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वो करोड़ों युगों तक रोरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकल कर वे तिर्यंक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्व होई खलमल अति व्यापी, महाविटप कोटप महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, उस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहा। हाहाकार कीन गुर, दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकी अति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर मति गति मोरि सियावर, रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल मंगलहारी, द्रवौध दशरथ जर बिहारी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती कर रहे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इति श्री रामचरितमानस के 29वें मास पारायण पाठ को अब हम यहीं विराम देते हैं। बाकी का शेष भाग कल अगले दिन आपको श्रवण कराएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमो